अस्सलाम वालेकुम। ये फर्ज कीजिए मेरे पास ये दो लाइंस हैं, ये एक लाइन ए बी है। मैं चाह रहा था पठान की तरह बोलना, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। तो ये एक लाइन ए बी है और फर्ज कीजिए मेरे पास एक और लाइन है जो कि उसी प्लेन पर वाक़ जिस प्लेन पर ये लाइन ए बी है। और आपने देखा है दोनों साइड पे एरोज का मतलब है कि दोनों लाइनें इन्फिनिटली बढ़ती जा रही हैं। तो ये अगर ये दो लाइंस एक ही प्लेन पर है और ये प्लेन आपके कंप्यूटर का स्क्रीन भी हो सकता है, तो मैं ये कहता हूं कि ये नेवर इंटरसेक्ट, यानी ये दो लाइनें जो हैं एक दूसरे को कभी कता नहीं करती, एक दूसरे को काटती नहीं है। रेल की पटरियों की तरह बस पैरेलल एक साथ साथ चलती चली जाए। तो मैं ये कहूंगा कि ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो जबान स्लिप कर गई। तो ये दो लाइंस जब मैंने कहा कि आपस में पैरेलल हैं, तो फिर क्या हुआ, एक और लाइन जो कि तीसरी लाइन इनको काटती हुई गुजरे ए और बी को बीच में से कहीं से, इस तरह से कि जाहिर बात है कि जब एक लाइन को काटती हुई गुजरेगी तो दूसरी को भी बाद में आके काटेगी। तो उसके नतीजे में जो एंगल्स या जो जाविये बनेंगे उनका मामला क्या होगा, ये अगरचे मैं 2-3 मरतबा वीडियोस में कर चुका हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर बार अलग अलग एंगल से इसको अलग अलग अंदाज से करूं। तो ए बी और सी डी आपस में क्योंकि पैरेलल हैं, ये पैरेलल की अलामत में लगाइए, दो खड़े हुए तीर। तो ये इस तरह से हम एरो साइन जो डाल देते हैं जो इस बात को जाहिर करते हैं कि ये दोनों के दोनों जो, या डबल एरो डाल देते हैं जो इस बात को जाहिर करते हैं कि ये दोनों की दोनों लाइंस जो हैं ये आपस में पैरेलल हैं। बहरहाल एक बात तो है कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। और हम बात कर रहे हैं प्लेनर ज्योमेट्री की। अब एक तीसरी लाइन, मेरा ख्याल इस लाइन को मैं थोड़ा सा ढंग से बना दूं, ये एक तीसरी लाइन जिसको हम ट्रांसवर्सल लाइन या सिर्फ ट्रांसवर्सल कहते हैं, ये इन दोनों लाइनों को काटती हुई, इस लाइन को मैंने नाम दिया है एल। ये लाइन जो है ट्रांसवर्सल कहते हैं इसको। वैसे तो उसका पूरा नाम ट्रांसवर्सल लाइन ही है, लेकिन इसको हम बात को मुख्तसरन बयान करने के लिए इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल है। अब ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है जब इसने काटा, तो जाहिर बात है जब दो लाइंस एक दूसरे को काटती हुई गुजरती हैं तो फिर उनके जहां पर जिस मुकाम पर वो एक दूसरे को कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो एंगल्स भी बनते हैं। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, इसको इसकी जो पैमाइश है, यानी कि डी लाइन डी और ये सी डी और एल लाइन एल के दरमियान बनने वाला जो एंगल, ये जो मैंने मार्क किया, ये और ये इसके अपोजिट एंगल, या यूं कहें कि इसका वर्टिकल एंगल आपस में बराबर होंगे। और ये एंगल और इसके अपोजिट एंगल या इसका वर्टिकल एंगल जो है इसके इस पॉइंट के हिसाब से ये दोनों आपस में बराबर होंगे। बाज दफा आपको ये इस तरह से डबल भी लिखा जाता है। ये उस सूरत में होता है जब कलर्स की लग्जरी नहीं होती। बहरहाल इसको इस तरह से भी एक लाइन लगा के लिखा जाता है और जा सकता है। ये कुछ कन्वेंशंस हैं। अब मैंने आपसे कहा कि जी ये लाइन काट रही है। अब इस दूसरी लाइन ए बी को भी काट रही है ये लाइन एल, यानी कि ट्रांसवर्सल जो है ये इसको भी कट कर रही है। तो ये एंगल अगर आप देखें, ये एंगल जो है जितनी पैमाइश इसकी होगी तो इसका ये करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है। यानी कि ये इसकी पोजीशनिंग या यूं कहें कि इसका किरदार, इसकी जगह, इसकी हैसियत वही होगी दूसरे इंटरसेक्शन में जैसे कि इसकी है। यानी कि अगर ये अपर, हम जिसको कहेंगे कि अप राइट या अपर राइट या राइट अप हम इसको कहेंगे, तो दूसरा वाला भी अप राइट होगा। ये मैं इनको जरा थोड़ा सा सहूलत के लिए सही करके अगर बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से होंगी। तो ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर होगा क्योंकि दोनों के दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये प्रॉपर्टी है। और उसके बाद ये अगर मैं एक ये लाइन बनाऊं जिससे जो कि दूसरी लाइन काटेगी, तो उस सूरत में ये दोनों एंगल्स जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं आपस में इनकी मेजरमेंट बराबर होगी। तो ये दोनों एंगल्स हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं क्योंकि दोनों के दोनों जो हैं हम ये कह सकते हैं कि राइट उस पे लेफ्ट पे उस पे हैं। अगर आप प्रोट्रैक्टर रख के देखें और इसकी पैमाइश करें बाकायदा तौर पर, तो आपको पता चलेगा कि ये एंगल और दूसरी ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, इनकी मेजरमेंट जो है वो बाकायदा नाप लीजिए तो ये आपको पता चलेगा कि ये बराबर है। और एक बात और, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं इनके लिए हमारे पास कोई एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, कोई अलजेब्रिक प्रूफ या कोई ऐसा ट्रिवियल प्रूफ मौजूद नहीं है इक्वेशंस की शक्ल में। ये हम बाय मेजरमेंट, ये बाय ऑब्जर्वेशन
हमने इसको मुशाहिदे के जरिए और नाप कर इस चीज तक हम पहुंचे हैं कि ये दो एंगल्स अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो इनकी मेजरमेंट आपस में बराबर होगी, इस तरफ का ये और ये के अपोजिट एंगल जो ये भी बराबर होंगे। ये सब चीजें जो हमने ऑब्जर्वेशन के जरिए हमने सीखी हैं या हमने जानी हैं या हमने मालूम की हैं। तो ये दो एंगल्स जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं ये आपस में बराबर होंगे। यही बात यहाँ इस चीज के लिए, क्योंकि ये दोनों लाइनें जो हैं ये आपस में पैरेलल लाइंस हैं और ये जो एंगल है ये और ये एंगल्स जो हैं ये भी आपस में बराबर होंगे और ये एंगल इनका मेजरमेंट भी, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। करस्पॉन्डिंग का मतलब ये है कि अगर एक लाइन पर आपने टॉप राइट लिया हुआ है एंगल तो दूसरी लाइन में कोई टॉप राइट का एंगल होगा ट्रांसवर्सल की सूरत में, और अगर पहली में आपने जो है बॉटम लेफ्ट लिया हुआ है तो दूसरी वाली में भी आप बॉटम लेफ्ट का एंगल लेंगे तो वो बराबर होंगे। तो अब अगर इसको बना दूं जरा ठीक से, अगर मुझसे ये पूछा जाए या मुझे ये पता हो कि ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, मैं भी इनको कोई बाकायदा नंबर नहीं दे रहा, ये डी है, इसी तरीके से ये ई है, ये एफ है, ये जी है और ये एच है, तो लाइन की इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज और पैरेलल लाइंस के ट्रांसवर्सल की जो प्रॉपर्टीज है उनको इस्तेमाल करते मैं कहूँगा एंगल बी बराबर है एंगल सी के और एंगल एफ जो है वो बराबर है एंगल जी के, और यानी कि ये सब के सब आपस में बराबर हैं। आप देख सकते हैं कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये दोनों के दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स और उनके अपोजिट एंगल्स हैं। इसी तरीके से ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं इनका ये यानी कि एंगल बी और एंगल जी इनकी भी मेजरमेंट जो है वो आपस में बराबर होगी, क्योंकि ये अल्टरनेट यानी कि यूं कहें कि मुखालिफ अंदर की तरफ बनने वाले एंगल्स हैं और ये और बाहर के जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं वो भी इस तरह से बराबर होंगे, यानी कि एंगल ए और एंगल डी ये आपस में बराबर हैं, जबकि